मीन लग्न की विशेषताएं। आपने हजारों कुंडलियां देखी होंगी और मैं लगभग 20 वर्ष से ज्योतिष से जुड़ा हुआ हूं। और सबसे पहला मेरा जो नज़र जाती है किसी कुंडली पर, अगर मैं मैगज़ीन में देख रहा हूं या कोई कुंडली मुझे दिखा रहा है, या अपनी फैमिली की भी जितनी मेरी 200-300 कुंडलियां इकट्ठी हो गई हैं, पहली मेरी जो नज़र जाती है ये लग्न क्या है, और मैं ये पाता हूँ कि वो मीन लग्न नहीं है। अब तक लगभग 8 या 10 हज़ार जो कुंडलियाँ मैंने देखने का मुझे मौका मिला, चाहे कंसल्टेशन के द्वारा या मैगजीन्स में जितने आर्टिकल्स आते हैं, उसमें शायद 99% कुंडलियाँ मीन लग्न की नहीं होती हैं, 1%। उसके बाद भी मैं जब देखता हूँ कि अनेक कुंडलियाँ जो बनी हुई हैं वो किसी पुराने समय के अनुसार बनी हुई हैं, और चूंकि आज तक एक भी विश्वस्त कुंडली मुझे मीन लग्न की नहीं मिली है, तो मैं हमेशा सबसे पहले अगर कोई मीन कुंडली आती है या कोई इसकी चर्चा करता है तो मैं उसकी पहले डिग्री देखता हूँ कि एसेंडेंट कितनी डिग्री का है। अगर मुझे बॉर्डर लाइन मिलता है तो 99% केसेस मैं अपना बता रहा हूँ वो कुंभ लग्न की निकलेगी। और चाहे आप अपने मित्रों की और अपनी कुंडलियाँ दोबारा देख लीजिए। अब 2-3 मैं उदाहरण दूंगा और उससे मेरी ये चर्चा आपको समझ में आएगी कि इसका अर्थ क्या है। 99% मैं क्यों कह रहा हूँ, जितनी भी अब तक 10,000 कुंडलियाँ देखने का या पढ़ने का मौका मिला, उसमें 20 सिर्फ कुंडलियाँ मुझे ऐसी मिली हैं जो मीन लग्न की थी। और अपने मित्रों के जितने भी थे उनको मैंने रिकैलकुलेट करके उनके लाइफ के जो इवेंट्स हैं उससे क्रॉस किया तो उन सब की कुंभ लग्न निकली। अब मैं एक उदाहरण दूँ। जैसा मैंने कहा, बहुत से सीनियर लोगों से मेरी अक्सर चर्चा होती रहती है, डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट। तो एक रात में 11 बजे एक फ़ोन आया। एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टील कंपनी के, वो मेरे बॉस रह चुके थे अर्लियर, ही वॉज डायरेक्टर अर्लियर। उन्होंने ये कहा कि वार्ष्णेय जी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है और मैं आपकी अब ज़रा राय चाहूँगा। मुझे पता है कि आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ जानकारी रखते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? वो बहुत चिंता में दिखाई दे रहे थे और उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले ही से मेरा जॉब ख़राब चल रहा है और इस हफ्ते मुझे जॉब की छुट्टी कर दी गई है, 1 महीना रह गया है और मुझे नोटिस पीरियड मिल गया। मैंने कहा आप इतने सीनियर ऑफिसर हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस और डायरेक्टर रह चुके हैं, आपको नौकरी से निकाला है? बोले कुछ ऐसी समस्या आ गई है और आप मेरी कुंडली देख करके कुछ बताओ। मैंने यहाँ वैसे तो लोकल कुंडली दिखा दी है, लेकिन इसमें मैं आपकी राय चाहूँगा। तो मैंने उनसे कुंडली की जो चर्चा कर ली और उन्होंने जो है एक फ़ोटो ले करके, उसमें व्हाट्सएप तो नहीं होता था लेकिन ईमेल में उनका स्कैन करके भेज दिया। और उन्होंने कहा कि मैंने लोकल यहाँ एस्ट्रोलॉजर की मदद ले ली है और वो अभी क्या कहते हैं, मुझे कल उपाय उन्होंने बता दिया है और मैं यहाँ पर पूजा वगैरह करा रहा हूँ। लगभग 70-80 हज़ार रुपये का खर्चा बताया है। नेचुरली उनका पैसे थे, 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने जैसे ही कुंडली बनाई और देखा, उनकी देखी तो वो मीन लग्न की थी। मैंने कहा मीन लग्न की कुंडली मैंने आज तक पक्की जो देखी नहीं है, हो ही नहीं सकती। तो मैंने उनकी कुछ इवेंट्स ली, रात में ही उससे अगले दिन सुबह मैंने बात की और पक्का हो गया कि वो जो है 3 डिग्री जो असेंडेंट की थी वो एक्चुअली 28 डिग्री लग्न की निकली। फिर मैंने उनको ये बता दिया कि आप चूँकि सूरत में रहते हैं, एक डायमंड की ये रिंग बनवाइए। 16-17 हज़ार रुपये या 20 हज़ार रुपये उनका लिया। मैंने कह दिया पूजा बिल्कुल मत कराइए, बहुत गलत चीज़ हुई है ये पूजा, वो मीन लग्न के हिसाब से कराई जा रही है, आपको जो नग भी गलत दे दिया है उसने। और मैंने ये भी बताया कि आपका 8 तारीख अगले महीने को मंगल चेंज हो रहा है, ये मंगल की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, 10th लॉर्ड है और आप किसी तरह से 1 महीने खींच सकते हैं क्या? बोले हाँ, इतना तो मेरा मैनेजमेंट से है, मैं इसको जो है थोड़ा सा और ग्रेस पीरियड में 15 दिन का और ले सकता हूँ। मैंने कहा आप कीजिए और ग्रेस पीरियड लेकर के 1.5 महीने तक किसी तरह से टिके रहिए। आप बिलीव नहीं करेंगे, 9 तारीख को आते आते 10 तारीख की सुबह उनका फ़ोन आ गया, वार्ष्णेय जी आपने जो जो चीज़ मुझे बताई थी मैंने ये लगा ली और कुंभ लग्न के हिसाब से जो जो उपाय बताए थे, आज मुझे बड़ी खुशी है आपको बताते हुए कि मेरा जॉब भी रिइंस्टेट हो गया है। मुझे एमडी साहब ने आज ही बुलाया कि भाई एक नया सेक्शन शुरू हुआ है, आप यहीं रहिए, और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडिशनल पे के साथ मुझे हुआ है। उसके बाद 5 साल और उन्होंने जॉब किया। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, मेरे पास ये डायरी है,
ये चूँकि इसी हफ्ते 1 महीने से ये चर्चा हो रही है, इसलिए मैं ज्योतिष के इतने जानकार यहाँ बैठे हुए हैं उसको बताऊं। मेरे एक मित्र हैं जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी लड़की की मैरिज की प्रॉब्लम आ रही है, 32 साल की हो गई है और अभी तक नेचुरली नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझसे जानकारी ली कि भाई वार्ष्णेय जी, आप इसकी कुंडली का थोड़ा देख करके बता दीजिए। ये जॉब तो कर रही है लेकिन लेट होती चली आ रही है। जैसे ही उन्होंने कुंडली भेजी, 12 नंबर की कुंडली मीन लग्न की आ गई। मैंने कहा क्या मजाक है? बोले इस कुंडली को मैंने 15 जगह दिखा दिया है और सब उपाय मैं कर चुका हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, इसकी योग बन ही नहीं रहा, जॉब ठीक चल रहा है। मैंने कहा पहले तो इसकी कुंडली की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ये मीन लग्न की है ही नहीं। बोले मैं तो शुरू से दिखाता रहा हूँ। मैंने उसके बच्चे की 2-4 इवेंट्स का नोट किया और फिर नेचुरली 11 नवंबर आ गई। लेकिन इससे पहले एक और मज़ेदार हुई। मेरे साथी, मेरे भांजे यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी यूएसए में रह चुके हैं। मैंने कहा कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग क्यों आ रही है। अब चूँकि कई लोग जो हैं कंप्यूटर की जनपत्री रोज़ बनाते हैं, हर एक के पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब इसमें एक मज़ेदार चीज़ मैं बताना चाहूँगा। जब मैंने देखा कि मीन लग्न की कुंडली उन्होंने भेजी, अपना जब मैंने लगाया तो देखा कुंभ आ रहा है। फिर मुझे इंटरेस्ट आया कि ये दोनों जो हैं एक ही टाइम की बनाई हुई हैं, एक में कुंभ क्यों आ रहा है, एक में करना। फिर मैंने इसको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप भी अपने सॉफ्टवेयर में देखो। फ्यूचर समाचार के जितने मेरे जानकार थे उनको भी भेजा। अब देखिए क्या मज़ेदार चीज़ है। मैंने 9 सॉफ्टवेयर ट्राई किए हैं और 9 सॉफ्टवेयर में क्या क्या कुंडली दिखा रहा है, और उसी टाइम को एक्जैक्टली सेम टाइम यूएसए का लॉस एंजलिस का जन्म है उसका, और 3 अक्टूबर 1985 का, अभी नोट करना जिसको इंटरेस्ट है रिसर्च का, 3 अक्टूबर 1985 का 17:13 का लॉस एंजलिस का है। नाव देखिए, पराशर दिखा रहा है मीन लग्न, लियो टच दिखा रहा है मीन लग्न 10 डिग्री, जेएच होरा दिखा रहा है कुंभ लग्न 17 डिग्री, कुंडली चक्र दिखा रहा है मकर लग्न, लियो एक कागज दिया है, हाँ ये फ्यूचर समाचार का जो वो उसकी वेबसाइट पर है, वो कुंभ लग्न 16 डिग्री दिखा रहा है। लियो टच एक और दूसरी जगह से लिया था, वो भी मीन दिखा रहा है, और कुंडली प्रो मकर लग्न दिखा रहा है। प्लस एस्ट्रोसेज, फिर हमने इंटरनेट ट्राई किए जो फ्री कुंडली दिखाते हैं, एस्ट्रोसेज में कुंभ लग्न दिखा रहा है। नाउ आपके लिए ये मैं जानकारी दे रहा हूँ कि आंख बंद करके किसी भी सॉफ्टवेयर को जो तुरंत आप प्रिंट ले करके एनालाइज करके लोगों को बताना शुरू कर देते हैं। अगर किसी की सीरियस सिचुएशन चल रही है और काफ़ी डिफ़िकल्टी से आ रहा है, और ख़ास तौर से वो ये बोल रहा है कि मैंने इतने लोगों को दिखा दिया, आप सबसे पहले उसे 3 सॉफ्टवेयर और से ट्राई कीजिए। ये इसी महीने की इतनी रिसर्च है, और अभी इसमें 3 और सॉफ्टवेयर मैं जोड़ दूँगा जो मैंने अभी नोट नहीं किए हैं। यानी कि 8 सॉफ्टवेयर दिखा रहे हैं, उसमें 12 में से या नहीं 13 में से 7 सॉफ्टवेयर कुंभ दिखा रहे हैं, 4 सॉफ्टवेयर जो हैं मकर मीन दिखा रहे हैं, और 3 सॉफ्टवेयर मकर दिखा रहे हैं। ये क्या मजाक हो रहा है? और जिसको भी आप सुनेंगे ये कहते हैं साहब 100% श्योर और पक्का हमारा जो है कुंडली बनती है। जिस किसी भी आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर को मांगेंगे 100% करेक्ट कैलकुलेशन। अगर आपकी कुंडली ही गलत बनी है, जो कि एक साधारण व्यक्ति जान भी नहीं सकता, आप जो बना दोगे उसी को सही मानेगा, तो उसके सब प्रेडिक्शंस गलत होंगे, कैरियर इवेंट्स सब गलत होंगी, जो उपाय आप बता रहे हैं वो सब गलत होंगे। और इसीलिए लोग खूब अपने ट्राई करते रहते हैं, एक के बाद दूसरे ज्योतिषियों को जाते रहते हैं। एक और मज़ेदार इस बीच में इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर 10,000 कुंडली में मैंने देखी हैं तो 1% क्या 0.1% भी आपको मीन नहीं मिलेगी। आप खुद अपने देख लो। और अगर कोई मीन कुंडली देख रही है, इमीडिएटली उसकी रिसर्च कीजिए, वो मीन नहीं निकलेगी। और सबसे ज़्यादा किस लग्न की होती है पता है? सबसे ज़्यादा यानी 50% जो प्रॉब्लम वाले आते हैं, जो एक के बाद 5-5 एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, उनकी कुंडली होती है 2 और 7 की। वृष लग्न और तुला लग्न वाले कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। वो आपसे पूछाएंगे, फिर उसके पास जाएंगे, फिर उसके पास जाएंगे, 10-10 जगह पर पूछते रहते हैं। और इसीलिए आपके पास बार बार 2 और 7 नंबर की कुंडलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। सो याद रखिए कि ये जो एस्ट्रोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर हैं उसको भी आंख बंद करके नहीं ले सकते हैं। ये मैंने अपने भांजे का बताया, ये खुद एक रिसर्च कर रहा है और इसकी वेबसाइट चल रही है
youthastro.com, जिस पे सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स ये डालते हैं। बहुत बढ़िया आपकी एक एस्ट्रोलॉजी ये इसीलिए बनाया। यूथ आजकल 65% लोग यूथ हैं और वो अनेक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, नौकरी कब लगेगी, कौन से फील्ड में जाऊं, इंजीनियरिंग में जाऊं या मैनेजमेंट जाऊं, और शादी कब होगी, लव मैरिज होगी। ये सब हम लोग कोशिश करते हैं यूथ एस्ट्रो में करने के लिए। और ये जो मैंने मीन लग्न की है, ये आप लोग भी ध्यान रखें और आगे आपके करियर के लिए ये मदद करेगा। थैंक यू।